अब कुछ सालों बाद वही दोस्त वापस उसी गांव से निकला और उस दोस्त से मिलने पहुंचा। देखा कि वो दोस्त पैसे वाला बन चुका है, जो पहले मतलब जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, पैसे वाला बन चुका है, अच्छा खासा तीनों भाई कमा रहे हैं, कर रहे हैं। तो जैसे ही वो दोस्त उसके घर में एंटर करता है ना, तो वो जो पहले गांव वाला जो गरीब दोस्त था, वो उसके पैर पड़ जाता है सीधे कि यार मुझे बहुत टाइम बाद ये चीज़ समझ में आई कि तूने वो फली का पेड़ क्यों काटा था। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और इसमें टॉपिक रहने वाला अपना कि जैसे बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से इंसान अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाता है। जो कारण होते हैं उन्हें पर्टिकुलर रोकते ही रोकते हैं, आगे जा ही नहीं पाता है वो। अगर वो चीज़ें बदलेगा ही नहीं ना अपने अंदर, तो वो कुछ अगर अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अपने सक्सेस की तरफ जाना है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी जब तक वो चीज़ नहीं छोड़ोगे आप। तो वो कारण क्या होता है उसमें से, ऐसे तो बहुत से कारण होते हैं, लेकिन आज मैं एक दो टॉपिक पे बात करूंगा जो वाकई में बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको समझाने के लिए ना मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी शायद आपको सीधा दिल दिमाग पे असर भी करेगी और उसके बहाने आप समझ भी जाओगे कि मेरा कहने का असली मतलब है क्या आखिर। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिससे शायद आपको और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करें, कमेंट भी करके बताएं। एक बार की जैसे आप सोच लीजिए कि एक दो दोस्त थे, आपस में अच्छे दोस्त थे। दोनों बाद में जब बड़े हुए तो कमाने के लिए अलग अलग हो गए। अब एक जना कमाने के लिए चला गया था बढ़िया, और अच्छा सेटअप वगैरह हो गया, उसने अच्छी सक्सेस भी मिल गई उसको। अच्छा तो पुराने ज़माने की बात है, जब कहानियाँ मतलब आप एक लगा लीजिए कि मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ। पुराने ज़माने की बात है, दो दोस्त थे और दोनों दोस्त अलग अलग हो जाते हैं कमाने के हिसाब से। तो एक दोस्त जो जाता है वो बहुत अच्छा कमा लेता है, एक गांव में रुक जाता है तो वो नहीं कमा पाता। तो जो कमाने वाला जो दोस्त होता है ना, जिसने सक्सेस हासिल कर ली, तो एक दिन वो कहीं जा रहा होता है तो वो गांव आता है, उसका रास्ते में उसके दोस्त का गांव आता है। तो वो सोचता है यार आज बहुत साल हो गए, अपने दोस्त से मिल के जाते हैं। तो मिल के जाते हैं तो वो रात को वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि यार इस दोस्त की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब ना तो इसके पास रहने के लिए ढंग से घर है, ना खाने पीने के लिए। अब जो वो दोस्त था उसके दो भाई भी थे, जो टोटल 3 जने रहते थे वो। तो रात को वहाँ पे रुकता है तो उसने बहुत अच्छे से उसका आदर सत्कार वगैरह करता है अपने नए दोस्त का, और देखता है कि भाई इसने तो अच्छा खासा पैसा वगैरह सब कमा लिया। तो जब खाने की बारी आती है रात को, तो उनके पास वो क्या कमाने वमाने कहीं नहीं जाते थे तीनों भाई, तो उनके पास कुछ पैसे ही नहीं थे खाने वाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उनके घर के पीछे आंगन के अंदर एक पेड़ लगा हुआ था। अब जैसे कोई भी चीज़ का पेड़ पकड़ लो, आपकी फली का पेड़ लगा हुआ, मान लो फली है। अब फली का पेड़ लगा हुआ था तो उन्होंने उनमें से एक भाई ने क्या किया, पीछे गया, कुछ फलियां तोड़ी और बाहर शाम को बेच के उसको कुछ पैसा लेके आया और आटा दाल चावल वगैरह खरीद के लेके आया और बना दिया। लेकिन उन फलियों के पेड़ से जो फली तोड़ी थी ना, उससे इतने रुपए इकट्ठे नहीं हुए कि चारों लोगों का खाना हो सके उसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि एक भाई ने तो बहाना बनाया कि यार मेरा तबीयत सही नहीं है, पेट खराब है, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक ने उपवास का बहाना बना लिया कि यार मेरे आज व्रत रखा हुआ है तो मैं खा नहीं पाऊंगा। तो दो भाई हो गए किनारे। अब जो वो दोनों दोस्त बचे, तो वो दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं, खाना खा लेते हैं। रात को वो जो बाहर से दोस्त आया था वो सो जाता है। सोते सोते वो एक चीज़ सोचता है कि यार इस दोस्त की हालत बहुत ख़राब है, और वो समझ जाता है कि दो भाई ने खाने से क्यों इनकार कर दिया और कैसे बहाने बना के। तो वो सोचे यार इनमें प्यार तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं है इनके पास बिल्कुल भी, और ऐसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं। तो उसके मन में क्या आया कि वो रातों रात उठा, और जब रात के 2-3 बजे होते, सब सो रहे थे बढ़िया, रातों रात उठा, एक कुल्हाड़ी ली और उस कुल्हाड़ी से जो पीछे पेड़ लगा हुआ था ना, फली का पेड़, जिसके तारे सहारे वो खा पी रहे थे और अपना जीवन चला रहे थे, उस पेड़ को काट के रातों रात भाग गया वो। सुबह मतलब उनको मिला ही नहीं। सुबह जब वो तीनों दोस्त उठे, वो तीनों भाई जब उठे और गांव वालों ने देखा, तो वो उस दोस्त को जो बाहर से आया था, जो रातों रात भाग गया पेड़ काट के, इतनी गालियां दी उसको, और मतलब मन में जो आता है उसको बोला। अब वो दोस्त भी ऐसे सोचने लगा कि यार मेरे दोस्त ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये एक ही तो साधन था मेरे पास कमाने का, खाने का जरिया एक ही था, इसी पेड़ को वो काट के चला गया। तो उनको उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया। अब कुछ सालों बाद वही दोस्त वापस उसी गांव से निकला और उस दोस्त से मिलने पहुंचा। देखा कि वो दोस्त पैसे वाला बन चुका है, जो पहले मतलब जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, पैसे वाला बन चुका है, अच्छा खासा तीनों भाई कमा रहे हैं, कर रहे हैं। तो जैसे ही वो दोस्त उसके घर में एंटर करता है ना, तो वो जो पहले गांव वाला जो गरीब दोस्त था, वो उसके पैर पड़ जाता है सीधे कि यार मुझे बहुत टाइम बाद ये चीज़ समझ में आई कि तूने वो फली का पेड़ क्यों काटा था। आप समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि वो फली का पेड़ उनको आगे बढ़ने से रोक रहा था, बाहर निकलने से रोक रहा था, काम करने से रोक रहा था। उनको क्या हो रहा था, जितना खाना चाहिए होता था वो फलियां तोड़ के बेच लेते थे, तो काम करने का उन्होंने सोचा ही नहीं।
वो एक सीमित दायरे के अंदर सेट हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि भाई अपने बाहर भी निकलना है, काम करना है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, या फिर बहुत से बाहर निकलोगे तो ऑप्शन अवसर सब चीज़ें दिखती है ना, वो सीमित रह गए वहाँ पे। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर भी है ना, कहने का मतलब यही है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे फली के पेड़ बहुत है, जिनको अगर अपनी लाइफ से आप हटाओगे ना, तभी आप आगे बढ़ने की सोच सकते हो। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो अपने को एक सीमित दायरे में रखते हैं, बड़ी सोच से मतलब बड़ी सोच की तरफ जाने ही नहीं देते हैं, छोटी छोटी सोचों में अपने को कैद करके रखते हैं। मतलब ये ऐसे ही फली के पेड़ होते हैं जिनकी अपने को रियल में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अपने इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ये, और अपने को बड़े सपने अचीव करने से, आगे बढ़ने से हमेशा रोकते हैं। नज़र भी आते हैं अपने को, लेकिन अपन नज़रअंदाज कर देते हैं, हमेशा गौर नहीं करते, क्योंकि वो अपने ही होते हैं लोग सारे। तो ये चीज़ है, एक तो इन फली के पेड़ों से हमेशा बचे और आगे बढ़ने के लिए अपने नए नए रास्ते चुने। मतलब कहीं पे भी सीमित मत रहिए यार। देखिए लाइफ है, लाइफ के अंदर सिंपल सी बात है कि छोटी मोटी अगर कुछ बड़ा करना है तो छोटा मोटा रिस्क तो कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा। अब कई लोग, जैसे मैं एक दूसरे टॉपिक पे आता हूँ कि पहला वाला टॉपिक मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी से समझ में आया। अब दूसरा टॉपिक है कि जैसे अभी अपन काम करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जैसे मेरे से जुड़ना चाहते हैं, बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत प्राइवेट में भी मैसेज आते हैं, मेल वगैरह भी आते हैं, सब चीज़ें आती है। तो जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं रियल में, तो अब दिमाग में रहता है कि कब स्टार्ट करें, ये चीज़ रहती है कि कब स्टार्ट करें। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कपड़े का रियल में काम करना है तो ये पीक टाइम है अभी कपड़े का काम करने के लिए। ये जो अभी सीज़न चल रहा है ना, इसके अंदर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल भी। आप अगर नए हैं, बिल्कुल 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये लगा के एक बार स्टार्ट करना चाहते हैं ना, एक कदम उठाना चाहते हैं अगर अपनी लाइफ में, छोटा मोटा रिस्क लेके, देखिए नुकसान अगर क्या यार, 25 हज़ार के माल में नुकसान भी खा लिया तो 2-5 हज़ार का खाओगे यार। लेकिन अगर वो सेट हो गया तो आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, वो आप आराम से सेट कर सकते हो उस चीज़ से। तो अगर रियल में कपड़े का काम स्टार्ट करना है ना, तो ये पीक टाइम है। इस सीज़न के अंदर आप अगर स्टार्ट करते हो, क्योंकि अभी दिवाली, नवरात्रा, दशहरा, छठ पूजा वगैरह बिहार में जैसे चलता है, तो ये सब त्योहारों का बहुत अच्छा सीज़न चलने वाला है। और दिवाली के बाद भी कंटिन्यू मतलब शादियों का सीज़न रहता है। तो कपड़े का काम अभी रुकने वाला है नहीं इन दिनों में। आप अगर नए हैं, स्टार्ट करते हैं, तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अभी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जो आइटम लेके जाएंगे ना, वो ज़्यादा बोल बच्चन करके बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से उसको बेच सकते हो किसी भी एरिया में। आपको नॉलेज नहीं है कपड़े की, पता नहीं है कौन सी, फिर भी आपका माल रुकेगा नहीं, बिक जाएगा इस सीज़न के अंदर। तो ये सीज़न में स्टार्ट करिए, अगर आप नए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक छोटा मोटा अमाउंट लगा के अपना स्टार्ट करिए। चाहे हमसे जुड़िए, एमबी क्रिएशन से, चाहे कहीं से भी जुड़िए, वो आपका मैटर है। जहाँ पे आपको वैरायटी समझ में आती है वहाँ से परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कपड़े का काम स्टार्ट करना है तो ये पीक सीज़न है। इसके अंदर मेरा बार बार बोलने का मतलब यही है कि यहाँ से स्टार्ट करें, ताकि आपको एक प्रॉपर एक गाइडेंस मिलेगी और एक कदम अपना उठ जाएगा इस काम की तरफ। क्योंकि कई लोग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि यार कौन से टाइम पे करना चाहिए। अभी ऑफ सीजन में कर लेते हैं तो वो वैसे ही होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि बिक नहीं पाता आइटम। उस टाइम पे कस्टमर ही बहुत कम रहते हैं। तो इस टाइम पे कस्टमर बहुत ज़्यादा रहते हैं, उम्मीद से ज़्यादा रहते हैं। हर एरिया में नहीं देखते आप, हर शॉप में, हर दुकान पर भीड़ रहती है इन दिनों में। तो आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास भी माल होगा, तो क्यों नहीं आएंगे लोग, ज़रूर आएंगे आपके पास भी लोग। तो स्टार्ट करने का बिल्कुल सही टाइम है। इस टाइम पे आप ज़रूर स्टार्ट करें। अगर करने का सोच रहे हैं कि मैं 15 दिन बाद करना, क्यों बहुत से फ़ोन आते हैं ऐसे मेरे पास, जो स्टाफ के पास भी बहुत से फ़ोन आते हैं कि भाई 2 दिन में स्टार्ट करना है, या 5 दिन में करना है, या 10 दिन में करना है। तो सीरियसली है, ये टाइम एकदम सही है, अभी स्टार्ट करिए। और बेनिफिट भी इसका आपको देखने को मिलेगा, और आपकी गाड़ी जो है ना वो चल पड़ेगी, आपको रुकना नहीं पड़ेगा। और छोटा मोटा अमाउंट है, इसे 1 महीने में आप उससे कमा के नए सिरे से सोच सकते हो। बाद में, दिवाली के बाद में, जैसा आपको स्टार्ट करना हो, एक अच्छे बजट से आप वापस चला सकते हो इसको। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करें, ये बिज़नेस अभी स्टार्ट करें अगर कपड़े का करना चाहते हो तो। बहुत अच्छा टाइम है ये। बाकी एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी ज़्यादा मोटिवेशन वीडियो इसलिए नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि सीज़न का टाइम चल रहा है, और सीज़न के टाइम में क्या लोग वैरायटी खरीदना पसंद करते हैं। तो हमारे पास भी डेली नई अपडेट आ रही है। आप वीडियो देख रहे हो, डेली एक वीडियो आपको मिल रहा है नई। कई बार बीच में एक आधा दिन छूट जाता है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है उतना। बहुत सारे कस्टमर रहते हैं, रात को 11-11 बज रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम वैसे ही खर्च हो जा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। कई बार तो टिफ़िन पैक किया हुआ भी वो वैसे ही चला जाता है, घर पे खा ही नहीं पाते दिन में। तो ये चीज़ है। तो वीडियो आपको, इसीलिए हम लोग नए डेली वीडियो बनाते हैं कि आपको जो भी हमारी वैरायटी है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स तक पहुँचे। तो आप आराम से वीडियो भी देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि नए वैरायटी में मिले। और बाकी आगे मैं आपसे जुड़ा रहूँगा कंटिन्यू, और बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए हमेशा इस चैनल पे लेके आऊँगा।
तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं। आज जो बताया उम्मीद है आपको अच्छा लगा और समझ में भी आया होगा कि इस दायरे से बाहर निकल के अपना बिजनेस सेट करें ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में आगे बढ़ने की और सफल आप होएं अपनी लाइफ के अंदर। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।